अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस हेयर केयर सीरीज़ को इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों ने जिस तरह से रिस्पांस किया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। तो इस हेयर केयर सीरीज़ में मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी आज जिस टॉपिक पे लेके आई हूँ वो बहुत इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है आप सबके लिए। ये इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है बालों के बारे में। हम सब लोग ना हम ये वीडियोज़ देख रहे होते हैं कि हम अपने बालों को ग्रो कैसे करें, हम अपने बालों की केयर कैसे करें। लेकिन जब हमें बालों की ही बेस नहीं पता, बालों के बारे में पता ही नहीं है हम लोगों को बेसिकली हमारे बाल हैं क्या, वो कैसे ग्रो करते हैं, उसके क्या फेजेस होते हैं, वो उसके बालों के बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, हमारे किस टाइप के बाल हैं, हमारी स्कैल्प कैसी है, तो हम अपने बालों की केयर कैसे करेंगे। और सब कहते हैं कि अच्छा बालों पे ये ऑयल लगा लें, ये मिस्ट लगा लें, ये टोनर लगा लें, ये वाला आप वाटर लगा लें, उसके बाद आपने हेयर वॉश करना है। अब हम हेयर वॉश हम उसमें इतना ज़्यादा चीज़ें हम लोग अपने सब कुछ डिटेल से हम लोग देखेंगे कि ये ऑयल अच्छा है, ये इंग्रेडिएंट अच्छे हैं, हम वो सब अप्लाई कर लें और हेयर वॉश करने के टाइम पे हमारे पास कुछ अच्छा ऑप्शन ही ना हो कि सारी की सारी जो हमारी ताकत है बालों में, जो हमने ऑयल्स वगैरह लगा के या वाटर वगैरह की स्प्रे या टोनर्स वगैरह लगा के अपने बालों में मिस्ट वगैरह लगा के हमने लेके आए हैं, वो हम जब वॉश करें तो सब की सब वेस्ट चली जाए। तो इस चीज़ को भी हमने देखना है कि हम ऐसी क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं अपने बालों पे जो हमारे बाल हेयर फॉल का एक मसला क्रिएट कर रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है वो है शैम्पूज़। ठीक है? शैम्पूज़ हमारे बालों के लिए उतने ही इम्पोर्टेंट है जितनी हेयर मसाज और हेयर ऑयलिंग हमारे बालों के लिए इम्पोर्टेंट है। और शैम्पूज़ के बारे में जानने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमारे बाल हैं क्या? बालों की बेसिक नॉलेज हमें पता होनी चाहिए, बालों के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए, अपनी हेयर टाइप के बारे में पता होने चाहिए। जैसे आप स्किन केयर करते हैं ना, आपको अपनी स्किन टाइप के बारे में पता होता है, सेम उसी तरह अब हेयर केयर में भी आपको अपनी हेयर टाइप के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोगों को बेसिकली पता ही नहीं होता। अपने अपने बालों का आपको पीएच लेवल नहीं पता होता, आप वो शैम्पूज़ यूज़ कर रहे होते हैं जिससे आपके बालों के जो पीएच है वो ख़त्म हो जाता है। इन सब चीज़ों को मैंने आज एक छोटी-सी वीडियो में सम अप कर दिया है जो कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे हमारी स्किन केयर के लिए इतने ज़्यादा आर्टिकल्स, इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, हेयर केयर की रूटीन के ऊपर भी वीडियोज़ हैं, बट हेयर केयर की इन्फॉर्मेशन के ऊपर कोई वीडियो नहीं आपको मिलेगी कि किस हेयर टाइप पे किस तरह की हेयर केयर की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को मैंने सोचा कि ये चीज़ आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी, आपको आर्टिकल्स रीड करने पड़ेंगे, क्यों ना मैं खुद ही रिसर्च करके आप लोगों के सामने एक छोटी-सी वीडियो में ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सामने ले आऊँ। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसको एंड तक आपने इसको देखना है क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ये आपको वीडियो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। आप पूरा यूट्यूब छान लें, आपको ये वीडियो नहीं मिलेगी। आपको छोटे-छोटे पोर्शंस मिलेंगे, डिफरेंट आपको फैली हुई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। एक वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिलना नामुमकिन बात है, जो कि मैं ले आई हूँ। तो जी, ये देखिए ये मेरी कॉपी है जिस पे मैंने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सारी आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हुए हैं। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होना इंतहाई ज़रूरी है, ठीक है? आप सबको पता है कि हमारी बॉडी जो है ना वो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है, ठीक है? अब नेचुरल ऑयल क्या होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेचुरल ऑयल बेसिकली हमारे बालों की जो फ्रीज़ीनेस होती है ना, हमारे बालों में जो बम्प हट जाता है और हम कहते हैं कि मॉइस्ट बाकी रहना चाहिए, अपने बालों को कुछ इस तरह से ड्राई करें कि मॉइस्चराइज़ हमारे बाल रहें, एक उसमें फ्रीज़ीनेस ख़त्म रहे। हमारे बालों में जो बम्प हटता है, फ्रीज़ीनेस ख़त्म होती है, या जिन लोगों के बाल स्ट्रेट होते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा इन लोगों के बाल तो बहुत स्ट्रेट है, इनके बालों में बम्प नहीं फट रहा और इनके बाल फ्रीज़ी नहीं है। तो उनके बालों में ना का लेवल जो है, मॉइस्चराइज़िंग का लेवल ज़्यादा होता है, मतलब उनके बाल मॉइस्चराइज़ रहते हैं, उनके नेचुरल ऑयल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसी तरह हमारी बॉडी जो है वो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है जो कि हमारे बालों में फ्रीजीनेस को कंट्रोल करता है, ठीक है? और ये अगर हमारे नेचुरल ऑयल्स ना हो तो हमारे जो हैं वो बाल हमारे बहुत ज़्यादा रफ हो जाते हैं, हमारे हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है और ये ऑयल हमारे बालों में शाइन प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली ये नेचुरल ऑयल इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हमारे बालों की फ्रीजीनेस को कंट्रोल करेगा, हमारे बालों में शाइन प्रोवाइड करेगा। हम इस तरह की चीज़ें यूज़ कर लेते हैं अपने बालों पे और इस तरह की डाइट हमने अपनी रखी होती है कि ये नेचुरल ऑयल्स हमारे ख़त्म हो जाते हैं। हम ना शैम्पू यूज़ करते हैं जो कि हमारे ऑयल्स को बिल्कुल एंड से हमारे जो रूट्स हैं वहाँ से ख़त्म कर देता है। अगर वहाँ से हमारा ऑयल ही ख़त्म हो जाएगा बालों में, तो यकीनन हमारे पे हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा होगा। साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव्ड है कि हम शैम्पूज़ का जब ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना,
तो हमारे जो नेचुरल ऑयल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि आप वीक में 2 दफ़ा शैम्पू यूज़ करें, या मैक्सिमम 1 दफ़ा अपनी हेयर टाइप के ऊपर। लेकिन 2 दफ़ा तो आपको ज़रूरी होता है शैम्पू यूज़ करना, क्योंकि आप ऑयलिंग भी करते हैं और फिर आपको और भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो जो लोग जिन लोगों की जॉब नेचर इस तरह की है, या जिन लोगों को आदत है कि वो अपने बालों को खुला रखते हैं, तो उन लोगों को कम से कम 2 दफ़ा तो अपने बालों को वॉश करना ज़रूरी है। अब मैं शैम्पू की इन्फॉर्मेशन देने से पहले आप लोगों को सबसे पहले अपनी हेयर के बारे में बताती हूँ कि बेसिकली हमारे हेयर होते क्या हैं। हेयर की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही जाके हम शैम्पूज़ की तरफ आ सकते हैं। बेसिकली हमारे हेयर्स 3 फ़ेज़ेज़ में डिवाइडेड होते हैं। हमारा सबसे पहला फ़ेज़ होता है वो है एनाजन, सेकंड फ़ेज़ होता है कैटाजन और थर्ड फ़ेज़ होता है टेलोजन। ठीक है? तो ये 3 फ़ेज़ेज़ हैं, ये 3 फ़ेज़ेज़ आपने इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये 3 फ़ेज़ेज़ काम कैसे करते हैं। एनाजन बेसिकली वो फ़ेज़ है जिसमें आपके बालों की ग्रोथ होती है, ठीक है? आपके बालों की जब इसमें ग्रोथ में आप ये पता है बहुत डिटेल्ड है, आप इसको पढ़ेंगे, आप वीडियोज़ देखेंगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपके ऊपर से गुज़रेगा, ठीक है? जिन लोगों की नॉलेज है केमिस्ट्री में, या जिनकी बायो के बारे में जिनको इन्फॉर्मेशन है, वो ये चीज़ समझ सकते हैं, अदरवाइज़ ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो मैं इसलिए बहुत सिंपल वर्ड्स में, आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को चीज़ समझा रही हूँ। एनाजन हमारा जो फ़ेज़ होता है उसमें हमारे बालों की ग्रोथ होती है बेसिकली, और ये ग्रोथ जो है ना वो हमारी रहती है 2 से 6 साल के 6 साल तक हमारे बालों की ग्रोथ होती है। बेसिकली मैं आपको आसान लफ्ज़ों में अगर बताऊँ, तो हमारी अम्मियाँ कहती हैं कि जैसे कद बढ़ने की ना एक उम्र होती है कि 15 साल तक या 16 साल तक या 18 साल तक इस बच्चे का कद बढ़ेगा, ठीक है? उसी तरह हमारे बालों की भी लेंथ जो इंक्रीज़ होती है ना, हमारे बाल बढ़ते हैं, उसकी भी एक एज होती है। तो 2 से 6 साल हमारे बालों की ग्रोथ की फ़ेज़ होती है, ग्रोथ की एज होती है, ठीक है? तो वो जो हमारी बालों की ग्रोथ हो रही होती है, वो है एनाजन की फ़ेज़ में आता है, ठीक है? उसमें जैसे अभी बाज़ लोग होते हैं जिनकी आपने देखा होगा जिनकी सिर्फ़ शोल्डर तक बालों की लेंथ है, उससे नीचे वो जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, जो मर्ज़ी लगा लें, उनकी बाल बढ़ेंगे नहीं। या जिनके कमर तक बाल हैं, तो उससे ज़्यादा उनके बाल बढ़ेंगे नहीं। या जिनके और भी छोटे हैं, मतलब उस तरह ये सारा कुछ एनाजन के फ़ेज़ेज़ में आता है। अब आप लोग कहेंगे कि आप तो कह रही हैं 2 से 6 साल, तो 2 से 6 साल वो वाली फ़ेज़ होता है कि इसके ऊपर अगर इस फ़ेज़ में अगर आपकी डाइट और आपकी हेयर केयर की जो चीज़ें हैं, ऑयलिंग वगैरह, मसाजेज़ वगैरह, अगर ये अच्छा आप यूज़ कर लेते हैं ना, तो आपकी जो एनाजन फ़ेज़ होता है ना, वो अपने मैक्सिमम पीक तक जाता है, 6 इयर्स तक जाता है और आपकी ग्रोथ बढ़ जाती है बालों की। और अगर आप इसी फ़ेज़ में आप अपना टारगेट नहीं अपने बालों को कर सकते, एनाजन फ़ेज़ को टारगेट नहीं करेंगे, तो आपकी ग्रोथ ना उतनी ही कम रहेगी, उतनी ही आपकी ग्रोथ ना बढ़ेगी नहीं। अब जैसे मैंने पीछे रोज़मेरी ऑयल का आप लोगों के साथ ना पिछली वीडियो में अपनी मैंने आप लोगों के साथ रोज़मेरी ऑयल शेयर किया था। अब रोज़मेरी ऑयल में जो एसिड है, बेसिकली वो एसिड ही टारगेट ही आपके इस एनाजन फ़ेज़ को करता है, डायरेक्ट एनाजन फ़ेज़ को टारगेट करता है, ताकि आपकी जो ग्रोथ है ना बालों की, वो इंक्रीज़ हो, ठीक है? आप कहेंगे कि कितनी उम्र से लेके कितनी उम्र तक हमारा एनाजन फ़ेज़ रहता है? 15 साल से लेके 30 साल तक आपका एनाजन फ़ेज़ रहेगा। इसके बाद आपका एनाजन फ़ेज़ डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। आप कोशिश भी कर लें, जो मर्ज़ी अपनी हेयर केयर कर लें आप, आपका एनाजन फ़ेज़ इंक्रीज़ नहीं होगा। मतलब ये कि आपके बालों की ग्रोथ नहीं होगी। जितनी हो चुकी है, बस वही होगी। और फिर उस चीज़ को लॉक करने के लिए आपको अपनी हेयर केयर स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है, अपनी डाइट को स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी है, ताकि जो आपकी एक ग्रोथ हो चुकी है, वो ग्रोथ आपकी कायम रहे, वो ग्रोथ आपकी ऐसे बिल्कुल नीचे की तरफ फॉल ना करे, ठीक है? तो ये है हमारा एनाजन फ़ेज़। अच्छा, जो हमारा सेकंड फ़ेज़ है हमारा कैटाजन। कैटाजन फ़ेज़ में क्या होता है कि हमारे बालों की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, स्टॉप ग्रोइंग, मतलब ये कि बाल हमारे बिल्कुल ग्रो करना रोक देते हैं, क्योंकि वो एनाजन फ़ेज़ से निकल चुके होते हैं और वो हमारे रूट से डिटैच होने लग जाते हैं। 1% आपके बाल हैं जो कि आपके हेयर फॉलिकल जो हैं वो आपके रूट से डिटैच होने लग जाते हैं। मतलब ये 3 लेयर्स हैं, तो फर्स्ट लेयर से ऐसे उठ के सेकंड लेयर में आ जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा कैटाजन फ़ेज़ में। और वहाँ पे आपके बाल जो है ना वो वहाँ पे आपकी रूट से निकल के तो वो दरमियान में आ जाते हैं, ठीक है? क्योंकि अब इतना आपके बाल हो जाता है कि अब उसकी ना जड़ों से वो थोड़े से ऊपर उठ जाता है बाल, कैटाजन फ़ेज़ में। आपके बाल ग्रो करना छोड़ देते हैं, ठीक है? कैटाजन फ़ेज़ में। कैटाजन फ़ेज़ में जब आपके बाल होते हैं तो आपको अपने बालों की ज़्यादा केयर करनी चाहिए, ठीक है? इसमें आपके बालों का गिरना मुतवक्किल होता है, मतलब ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके बाल गिरेंगे। आप अगर इसमें अपने बालों की केयर करेंगे तो आप अपने बालों को यहाँ पे ही स्टिक रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपके बालों की बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो सकता है। बट ये सिर्फ़ 1% आपके बाल होते हैं, ठीक है? अब हमारा थर्ड फेज़ जो आता है वो है टेलोजन। टेलोजन फेज़ में हमारे बाल शेड होने लग जाते हैं, मतलब हमारे बाल गिरने लग जाते हैं, शेडिंग फेज़ होता है हमारे बालों का ये। और ये फेज़ मोस्टली
साइंटिफिकली 40 से 50 साल की उम्र में होता है। तो हमारे 15 से 30 साल में हमारे एनाजन फेज़ होता है, मतलब हमारे बालों की ग्रोथ हो रही होती है। और उसके बाद का जो फेज़ होता है ना 30 से 40 के, उसमें हमारा ना सेकंड फेज़ में बाल होते हैं, ठीक है? हमारे उसमें आप अपने बालों की केयर करके, अपने बालों की तवज्जो देके, अपने बालों को गिरने से, आप गंजपन से रोक भी सकते हैं, हेयर फॉल से रोक भी सकते हैं। अगर आप तवज्जो नहीं देंगे तो ये ही फेज़ होता है जो आपके थर्ड और सेकंड फेज़ के दरमियान का जो फेज़ है, मतलब 30 टू 40 की एज के दरमियान में, इसमें ही आपके बाल सबसे ज़्यादा गिरने के चांसेस होते हैं। अगर आप उस पे तवज्जो नहीं देंगे तो हमारा जो थर्ड फेज़ है जिसमें आपके बाल गिरते हैं, और ये बाल गिरेंगे, शेडिंग का फेज़, ये आपका 40 टू 50 के दरमियान की एज में होता है, ठीक है? इसमें आपके बाल ना बहुत ज़्यादा गिरने के चांसेस होते हैं और बहुत ज़्यादा आपके बाल गिर भी रहे होते हैं। साइंस के मुताबिक आपके रोज़ाना जो है ना वो आपका 70 से 100 बाल आपके गिरते हैं, ये बहुत नेचुरल है, ठीक है? अगर इससे ज़्यादा गिरें तो वो आपके लिए प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। लेकिन आपने देखा होगा कि मर्दों के यहाँ पे सर पे इस जगह से ना पीछे से आपके मर्दों की गंज शुरू हो जाती है। इसी 40 साल में जब वो आते हैं तो मर्दों की गंज शुरू हो जाती है, और औरतों की मांग चौड़ी होने लग जाती है। औरतों के सामने फ्रंट से यहाँ से औरतों की ना मांग वगैरह चौड़ी होने लग जाती है, औरतें वहाँ से अपनी गंज शुरू हो जाती है औरतों की। तो ये उनका थर्ड फेज़ में पहुँच चुके होते हैं वो, ठीक है? तो ये सब कुछ ज़्यादा अक्सर क्या होता है, हार्मोनल चेंजेज़ की वज़ह से होता है, या स्ट्रेस की वजह से होता है, या नींद पूरी ना होने की वजह से होता है, या बहुत बुरी डाइट की वजह से ये चीज़ें होने लग जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेकंड से थर्ड फेज़ में कन्वर्ट जब आप कर रहे होते हैं ना, तो उसके दौरान ये सब कुछ हो रहा होता है। अब तो क्या हो रहा है, अब तो उससे पहले की एज में भी चीज़ें होने लग गई हैं। सैल्यूट टू आवर मोबाइल स्क्रीन्स वगैरह हम लोग बहुत यूज़ करते हैं, तो उसकी वजह से भी एक स्ट्रेन पड़ता है आपकी आइज़ पे, और ये सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट होता है। लेकिन अगर आप देखें तो हमारे पहले बुज़ुर्गों के बाल ना इसी ही फ़ेज़ेज़ में, जो डॉक्टर ने बताई है, इसी फ़ेज़ेज़ में होते थे। अभी भी आपके यही फ़ेज़ेज़ में बाल गिरेंगे, बढ़ेंगे। अगर आप इनकी प्रॉपर डाइट का ख़्याल रखेंगे, प्रॉपर इनकी रूटीन का आप ख़्याल रखेंगे, क्या यूज़ कर रहे हैं अपने बालों में, क्या शैम्पू लगा रहे हैं, कैसा ऑयल लगा रहे हैं, क्या चीज़ लगा रहे हैं अपने बालों में, ये चीज़ का आप ख़्याल रखेंगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपकी बालों का पूरा एक फ़ेज़ था, ताकि आपको समझ में आए बेसिकली आपके बाल कब गिर रहे हैं, कब गिरने हैं, उससे पहले क्या केयर करनी है, उसके साथ क्या केयर करनी है। बचपन में आपने देखा होगा कि हमारी अम्मियाँ जो है ना, वो हमें गंज करवाती थी, हमारे बालों में फुल मालिशें करती थी, ऑयल्स लगाती थी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, रोज़मेरी ऑयल, पेपरमिंट ऑयल, किसी-किसी तरह के अजीब-अजीब तरह के मम्मा ऑयल्स लगाती थी, डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ें ट्राई करते थे, ठीक है? तो ये सब चीज़ें इसलिए होती थी क्योंकि हमारी अम्मियों को ये बात पता थी, या नहीं भी पता थी, या उनकी अम्मियों को शायद पता उन्होंने ना बताई हो। बेसिकली उस वक़्त वो हमारे जो फर्स्ट फेज़ है, एनाजन फेज़, उसको स्ट्रॉन्ग कर रही थी, उसको टारगेट कर रहे थे, ताकि उसमें हमारे बाल बढ़ें। उसमें हमारे बालों की जो ग्रोथ है ना, वो मैक्सिमम होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितना हम उसमें ख़्याल रखते हैं, हमारे बाल उतने स्ट्रॉन्ग रहते हैं। डाइट का, एग्स लें, हम प्रोटीन्स लें, बायोटिन्स लें, उसी टाइम पे अगर हम लेंगे तो हमारे इतने स्ट्रॉन्ग बाल हो जाएँगे कि हमारे सेकंड और थर्ड फेज़ में हमारे बाल उतने नहीं गिरेंगे, जितने हम नॉर्मल बंदों के गिरते हैं। ओके जी, अब हम आते हैं हेयर टाइप्स पे, ठीक है? हमारी बहुत तरह की हेयर टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारी ऑयली हेयर है, ड्राई हेयर है, केमिकली ट्रीटेड हेयर है, कर्ली हेयर्स हैं, इची स्कैल्प है, इस तरह की हेयर टाइप। अब मैं आपको बारी-बारी हेयर टाइप्स के बारे में बताती हूँ, और मैं आपको बताती हूँ कि उसमें किस तरह का शैम्पू यूज़ करना चाहिए, ठीक? सबसे पहले हमारे पास आते हैं फाइन ड्राई हेयर। फाइन ड्राई हेयर में वो होते हैं कि जो हमारे टोटल ड्राई होते हैं, जिन जो एंड से भी ड्राई होते हैं, जो स्काल्प से भी ड्राई होते हैं, ठीक है? उसमें आपको यूज़ करना चाहिए वॉल्यूमाइज़िंग शैम्पू और मॉइस्चराइज़िंग शैम्पू, जो आपके बालों को मॉइस्चराइज़र भी प्रोवाइड करे और वॉल्यूम भी प्रोवाइड करे, ठीक? इसके बाद आती हैं आपके पास केमिकली ट्रीटेड हेयर। केमिकली ट्रीटेड हेयर वो बाल हैं जिसमें हम कलर वगैरह अपने बालों पे करवाते हैं, और जो स्ट्रेकिंग वगैरह होती है, हमने ब्लीचेस वगैरह यूज़ की होती है ना, कट डाउन वगैरह कराया होता है, और या कलर यूज़ किए होते हैं, केमिकल्स यूज़ किए होते हैं, वो होते हैं केमिकली ट्रीटेड हेयर। इन हेयर्स पे आपको प्रोटीन बेस्ड शैम्पू लगाना चाहिए, केराटिन बेस्ड ना शैम्पू लगाना चाहिए, ठीक? तो ये शैम्पू आपको केमिकली ट्रीटेड हेयर के लिए बेस्ट है। इसके बाद हमारी जो थर्ड टाइप है वो है ऑयली हेयर, ठीक है? ऑयली हेयर में भी 2 टाइप्स आती हैं, ऑयली स्काल्प और ड्राई हेयर और ओवरऑल ऑयली हेयर, ठीक? तो अब इसमें डिफरेंस है। अब आपके बाल बाज़ लोगों के ऐसे होंगे जो नीचे से आपके बाल बहुत ड्राई होंगे, ऐसे झाड़ियाँ टाइप होंगे, लेकिन आपके बहुत ज़्यादा ड्राई होंगे, और आपकी जो स्कैल्प है ना, आपकी जो ये आपकी जो जिल्द है बालों की, वो ऑयली होगी, ठीक? इसमें आप लोगों ने यूज़ करना है क्लैरिफाइंग शैम्पू। क्लैरिफाइंग शैम्पू ऐसा कि जो अच्छे तरीके से आपका डर्ट भी निकाल दे बालों में से, और आपकी जो बालों के जो ऑयल है ना, वो भी ख़त्म ना करे। ऑयल मतलब जो एक नेचुरल ऑयल है वो रहे, बाकी जो जितना भी आपका ऑयल है, आपकी जो चीज़ क्लैरिफ़ाई करने की ज़रूरत है, डर्ट और दूसरा एक एक्स्ट्रा ऑयल है, वो सारा रिमूव हो जाए।
ये आपका ऑयली स्कैल्प और ड्राई हेयर में है, क्योंकि जब ये आप क्लैरिफाइंग शैम्पू यूज़ करेंगे तो आपके जो एंड्स हैं उसको वो ऑयल और मॉइस्चराइजिंग चीज़ प्रोवाइड करेगा, और आपके जो स्कैल्प है उसका उसका जो एक एक्स्ट्रा ऑयल है वो रिमूव कर देगा। इसमें आपको ज़्यादातर ना, जब आप ये आपके जो ऑयली हेयर वाले जो बाल हैं, मतलब ऑयली स्कैल्प और ड्राई हेयर है, इसमें आपको ना ज़्यादा शैम्पू अपने स्कैल्प पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। आपने जैसे आपने 2 दफ़ा शैम्पू करना है ना आपने वीक में, तो आपने 1 दफ़ा जो है शैम्पू अपना पूरा बालों पे जड़ में लगाना है, स्कैल्प पे लगाना है और नीचे अपने बालों पे लगाना है। सेकंड दफ़ा जब आप वीक में शैम्पू यूज़ कर रहे होंगे तो आपने अपने बालों की स्कैल्प पे भी लगाना है और नीचे तक अपने बालों को वॉश करना है, ठीक है? तो वो है हमारा इस ऑयली स्कैल्प और ड्राई हेयर शैम्पू के लिए। फोर्थ टाइप आती है वो ऑयली स्वेटी स्कैल्प। ऑयली स्वेटी स्कैल्प ये कि जिस जो ऑयली भी होती है और उसमें हर वक़्त पसीना और स्वेटिंग भी रहती है। तो नॉर्मली वो ये चीज़ होती है कि अब आपने 2 दफ़ा तो शैम्पू यूज़ कर लिया ना, बट आप थर्ड टाइम तो शैम्पू यूज़ नहीं करेंगे, आपके बाल एक्स्ट्रा ड्राई हो जाएँगे, तो उसके लिए आते हैं ड्राई शैम्पूज़, ठीक है? बहुत सारे शैम्पूज़ ऐसे होते हैं जो स्प्रे की फॉर्म में भी होते हैं, पाउडर की फॉर्म में भी होते हैं, तो वो ड्राई शैम्पूज़ होते हैं। आप अपने बालों को उठाते हैं और ऐसे करके अपने बालों पे स्प्रे करते हैं। जैसे आपने कुछ वीडियोज़ में देखा होगा कि आपके बालों में अगर स्कैल्प आपका ऑयली हो गया, तो आप लोगों ने जी लूज़ पाउडर ले लेना है या बेकिंग पाउडर ले लेना है, वो आपने यहाँ पे अपने बालों पे लगा लेना है, आप फिर इसको झाड़ लेंगे। तो ये चीज़ आपके बालों के लिए बेहतर तो है, बट अच्छी नहीं है, क्योंकि स्पेसिफिकली इनके लिए शैम्पूज़ बने हैं, आपको वो यूज़ करने हैं। हमारे इसके बाद बारी आती है कर्ली हेयर्स की। कर्ली हेयर वो होते हैं जो कि हमेशा ड्राई रहते हैं, हमेशा वो फ्रीज़ी रहते हैं और हमेशा वो टूट रहे होते हैं, ठीक है? कर्ली हेयर को हैंडल करना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए आपके पास जो शैम्पू है वो है मॉइस्चराइजिंग शैम्पू। आपने ऐसा शैम्पू यूज़ करना है जो आपके बालों को मॉइस्चराइजिंग एलिमेंट प्रोवाइड करे। आपके कर्ली हेयर्स के लिए भी अलग से शैम्पूज़ होते हैं, तो वो आपने शैम्पू यूज़ करना है। इसके बाद हमारी जो लास्ट टाइप है वो है इची स्कैल्प। मतलब इची स्कैल्प से मुराद ये नहीं है कि आपको डैंड्रफ होगी, खुश्की होगी तो आपने वो आपकी वो इची स्कैल्प है, नहीं। बाज़ स्कैल्प्स ऐसी होती हैं जो कि आपकी बहुत सेंसिटिव्स होती हैं, ठीक है? सेंसिटिव होती हैं, आपकी रेड हो जाती हैं जल्दी। वो होती है इची स्कैल्प, लेकिन उसमें डैंड्रफ नहीं होती, ठीक? तो इची स्कैल्प के लिए शैम्पू जो है आपका वो आपका ऐसा हो जो कि न्यूट्रलाइजिंग शैम्पू हो, जो आपके जो बालों का पीएच लेवल है ना उसको बैलेंस रखे। आपको वो शैम्पू यूज़ करना है, जैसे बेबी शैम्पूज़ हो गए, ये शैम्पूज़। अब आप सब सोच रहे होंगे कि पीएच लेवल क्या? आपके बालों का भी पीएच लेवल होता है, जैसे हमारी स्किन का पीएच लेवल होता है उस तरह हमारे बालों का भी पीएच लेवल होता है। हमारे बालों का पीएच लेवल है तकरीबन 4.5 से लेके 5.5 के दरमियान में हमारे बालों का पीएच लेवल आता है। तो जो कि हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। हम शैम्पूज़ का टेस्ट भी कर सकते हैं पीएच का, अगर आप करना चाहें। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, शैम्पूज़ की आपको मैंने टाइप बता दी कि कौन-सा शैम्पू आपने किस हेयर टाइप पे यूज़ करना है, बट मेक श्योर करनी है एक चीज़ कि आप ये सब शैम्पू सल्फ़ेट फ्री हों। सल्फ़ेट फ्री शैम्पूज़ होने चाहिए। अगर आपके शैम्पू में सल्फ़ेट है तो इसका मतलब आपके बाल तबाही की तरफ हैं। आपके बाल सबसे पहले गिरेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा ना कि आजकल बालों की जो मैं आपको एज लिमिट बताई है और आपको ग्रोथ का लेवल बताया है सब कुछ, उससे पहले आपके बाल गिरने लग जाते हैं। तो ये चीज़ इस वज़ह से है कि हमारे शैम्पू में सल्फ़ेट होता है। सल्फ़ेट ऐसा है जैसे कि ज़हर, ठीक है? आपके बालों के लिए सल्फ़ेट फ्री आपको शैम्पू यूज़ करने हैं। बट एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, सल्फ़ेट के भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। लेकिन कुछ टाइप ऐसी होती हैं जो कि आपके बालों के लिए ठीक है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ टाइप ऐसी हैं जो कि आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है? तो मैं अभी ना यहाँ पे स्क्रीन पे साइड पे लिख रही हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सल्फ़ेट की टाइप्स के बारे में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि ब जिसमें बाज़ लोगों ने बोली थी, ये बात बड़ी एक चीज़ वायरल हुई थी कि सल्फ़ेट शैम्पू में होता है तो आपका वो कैंसर कॉज़ करता है। ये चीज़ बिल्कुल झूठ है, ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, ये चीज़ पे प्रॉपर रिसर्च हो चुकी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कैंसर कॉज़ नहीं करता। बेसिकली सल्फ़ेट काम क्या करता है? सल्फ़ेट आपके बालों को क्लीन करता है, आपके बालों की जितनी भी वो गंद है ना सारा वो निकालता है, ठीक है? क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके अंदर। तो लेकिन सल्फ़ेट में इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी हार्श होती है कि वो आपके बालों, क्योंकि आपके बाल बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, आपके बालों की रूट्स को वो डैमेज कर देता है। आपके बालों के जो ऑयल्स होते हैं नेचुरल ऑयल्स उनको ख़त्म कर देता है, तो जिसकी वज़ह से ना आपकी सारे के सारा हेयर फॉल हो जाता है स्टार्ट, और आपकी स्कैल्प बिल्कुल जो है ना वो ड्राई हो जाती है, ये सारा प्रॉब्लम आ जाती है सल्फ़ेट वाली। अच्छा, आप बाज़ार से जब भी शैम्पू लेने के लिए जाएँगे तो आपने सबसे पहले अपने शैम्पू को पीछे से जब करेंगे इंग्रीडिएंट्स देखने हैं। इंग्रीडिएंट पहले 5 से 6 जो इंग्रीडिएंट है ना, ये वो इंग्रीडिएंट होते हैं जिसमें आपके शैम्पू में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मिकदार में, वाफ़र मिकदार में पाई जाती है। तो अगर उस 5 से 6 टॉप इंग्रीडिएंट में अगर सल्फ़ेट है, तो इसका मतलब ये कि ये आपके लिए शैम्पू बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सबसे लास्ट में जो जैसे अच्छा कोई शैम्पू जो है ना वो कहते हैं कि हमारा एलोवेरा है शैम्पू में, बट एलोवेरा जो है सबसे लास्ट में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये कि एलोवेरा आपका मेन
इंग्रेडिएंट नहीं है, अगर वो सबसे लास्ट में है, तो बस वो एक थोड़ा-सा उसमें है। अगर वो बिल्कुल स्टार्ट में लिखा हुआ है 5 और 6 इंग्रेडिएंट जो है वो टॉप के, उसमें आपका अगर एलोवेरा है, तो उसका मतलब ये है कि वो आपके लिए है अच्छा, वाक़ई में एलोवेरा सही है। तो ये भी देखना चाहिए कि हर मार्केटिंग जो है ना वो एक्चुअली नहीं होती है ठीक, आपको खुद इंग्रेडिएंट के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बल्कि ना मैं ऐसा करती हूँ कि एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट मैं नीचे प्रोवाइड कर देती हूँ। अगर आपको नहीं पता चलेगा ना कि कौन-सी हमारा इंग्रीडिएंट बालों के लिए अच्छा है, हम कैसे इसके बारे में पता करें, तो उस वेबसाइट पे जाके आपको इंग्रीडिएंट की वो डिक्शनरी है बेसिकली पॉज़ इंग्रीडिएंट डिक्शनरी, आप उसमें जाके अपने सारे इंग्रीडिएंट्स को ना पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये हमारे बालों के लिए अच्छा है या नहीं है, ठीक है? मैं नीचे भी यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा, अब अब आप कह रहे होंगे कि इतने शैम्पूज़ के बारे में बता दिया, अब ये हमें कब बताएगी कि कौन-सा शैम्पू लेना है? सबसे पहले आपको बताती हूँ कौन से शैम्पूज़ नहीं लेने। और आप यकीनन ये बात सुन के शॉक्ड हो जाएँगे कि जो शैम्पू हम यूज़ करते हैं, वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा हेयर फॉल का कॉज़ बनते हैं। ये मैंने शैम्पूज़ यूज़ करने कब के छोड़ दिए हैं, तो आप लोग भी ये शैम्पूज़ यूज़ करना छोड़ दें और आप लोग देखेंगे कि आपके बालों की जो हेयर फॉल है ना, उसमें बहुत कमी आएगी। सबसे पहला सनसिल्क शैम्पू जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसमें सल्फ़ेट है बहुत ज़्यादा। सेकंड डव शैम्पू, सल्फ़ेट है इसमें। पैंटीन शैम्पू, सल्फ़ेट है इसमें। हेड एंड शोल्डर सल्फ़ेट है इसमें। इतने ज़्यादा ये जो फ़ेमस शैम्पूज़ हैं, इसमें सल्फ़ेट है। अगर आप ये शैम्पू यूज़ करेंगे तो ये आपके बालों की हेयर फॉल करेगा। अभी कहते हैं ना कि हम इतना ज़्यादा हमारे बालों की हेयर फॉल हो रही है ये वो, तो ये इसी वज़ह से हो रही है क्योंकि हमने ये शैम्पू बहुत छोटी एज में स्टार्ट कर दिया था। बेशक हमारी हेयर केयर कर रहे हैं, बट हम सल्फ़ेट अपने बालों की जड़ों में लगा रहे हैं, तो कैसे हमारे जो है वो हेयर फॉल नहीं होगा। अभी मैं आप लोगों के सामने एक पूरी लिस्ट बताती हूँ, जिसमें मैंने इन सारे सल्फ़ेट फ्री शैम्पूज़ के मैंने आपको ब्रांड्स बता देती हूँ पाकिस्तान में जो-जो अवेलेबल हैं, जो आपको दराज से भी मिल जाएँगे, जो आपको उनकी वेबसाइट से भी मिल जाएँगे। तो वो मैं यहाँ पे पिक्चर्स भी सबकी लगा रही हूँ, ठीक है? आपने वो देख लेना, आपने वहाँ से मँगवाना है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैं खुद कौन-सा शैम्पू यूज़ करती हूँ, ठीक है? अब ये टोटली जो है वो मेरी अपनी ज़ाती परचेज़ है, मेरी अपनी रिसर्च के बाद, अपनी हेयर टाइप जानने के बाद मैंने ये शैम्पू मँगवाया है और तकरीबन मैं इसको 1 साल से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? तो आपने अपनी बालों की हेयर टाइप जो मैंने आपको पहले बता दिया, आपने उसके मुताबिक अपना शैम्पू यूज़ करना है। और ये टोटली नॉन स्पॉन्सर है, इसको ये नहीं समझना कि उन्होंने स्पॉन्सर किया है तो मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा जो शैम्पू है वो है डॉक्टर अरूबा का, जिनके मैंने आपको रोज़मेरी ऑयल जो आपको मैंने सजेस्ट किया था, उनका ये शैम्पू है डॉक्टर अरूबा का, क्योंकि ये खुद डॉक्टर है, इनको बेहतर पता है कि क्या चीज़ है। आँखें बंद करके आप इनके ऊपर यकीन कर सकते हैं। ये शैम्पू जो है वो केराटिन वाला है, क्योंकि मेरे केमिकली ट्रीटेड हेयर भी हैं और साथ में मेरी ऑयली स्कैल्प भी है, ठीक है? और ड्राई हेयर है। तो ये शैम्पू मेरे लिए बेस्ट है। क्लैरिफाइंग शैम्पू भी है, प्लस ये केराटिन भी प्रोवाइड करता है, तो ये शैम्पू मेरे लिए बहुत बेस्ट है। इस शैम्पू अच्छा, सल्फेट फ्री शैम्पू का ना सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि इसकी झाग बहुत ज़्यादा नहीं बनती। जैसे हम कुछ शैम्पूज़ यूज़ करते हैं ना जिनकी बहुत ज़्यादा झाग बनी हुई होती है, तो वो इसमें सल्फेट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी झाग बहुत ज़्यादा बनती है। तो इसकी झाग बनती है बट इतनी ज़्यादा नहीं बनती, और ये बेस्ट शैम्पू है। आपकी जो बालों को फूड है ना बेसिकली वो प्रोवाइड करता है। मेरा तो ये शैम्पू है और इसके अब मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। बल्कि मैं आप लोगों को अभी जो शैम्पू सजेस्ट कर रही हूँ, आप उसमें से शैम्पू कोई-सा भी आप ले सकते हैं अपनी हेयर टाइप के मुताबिक, तो वो मैं सारे लिंक्स नीचे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है? अच्छा, पहला जो एक ब्रांड है पाकिस्तानी ब्रांड, अच्छा जितने भी मैं आपको नाम सजेस्ट कर रही हूँ अपनी पर्सनल रिसर्च पे सजेस्ट कर रही हूँ, ये सारे नॉन स्पॉन्सर हैं, आपने ये नहीं समझना कि स्पॉन्सर हुए हुए हैं जिसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ। ये पहला शैम्पू जो है वो सल्फेट फ्री है और बहुत अच्छा है, पाकिस्तानी ब्रांड वो है मामा ऑर्गेनिक। मामा ऑर्गेनिक के शैम्पूज़ बहुत अच्छे हैं, 3-4 तरह के उनके शैम्पूज़ हैं, आप अपनी हेयर टाइप पे, हेयर नीड के मुताबिक आप वहाँ से शैम्पू चूज़ कर लें, सल्फेट फ्री शैम्पू है, ठीक है? मामा ऑर्गेनिक का। सेकंड जो आता है वो अरूबास का। मेरे लिए तो ये टॉप पे है, तो आप ये अरूबास का लिए, अरूबा का ये शैम्पू है, ये आप ले सकते हैं। मैं आपको मेरी हेयर टाइप का पता है, आप अपने मुताबिक अगर ये ऑर्डर करना चाहते हैं तो इनकी वेबसाइट मैं नीचे डाल देती हूँ। थर्ड आता है वो है कर्ली हेयर के लिए। कर्ली हेयर के लिए कोको कर्ल एक ब्रांड है, उनका शैम्पू जो है ना वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। आप वो अपनी कर्ली हेयर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वो कर्ली हेयर्स के लिए ही आपके कर्ल्स को मेंटेन रखते हैं। इसके बाद जो एक ब्रांड है वो है को नेचुरल। को नेचुरल के भी शैम्पूज़ बहुत अच्छे हैं, सब सल्फेट फ्री हैं। आप वो आँखें बंद करके यूज़ कर सकते हैं को नेचुरल के। उसके बाद जो ब्रांड आता है शैम्पू का वो है चिल्तन प्योर। चिल्तन प्योर का बायोटिन शैम्पू जो है वो बेस्ट है, बेस्ट। आपको पता है जैसे आपके बालों के लिए बायोटिन बहुत ज़रूरी है, इसी तरह बायोटिन शैम्पू आपके बालों के लिए बहुत बेस्ट है। उससे झाग नहीं बनेगी, क्योंकि सल्फेट फ्री है ना, तो लेकिन ये बहुत अच्छा है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, वो भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। मेरे पास अभी वो बॉटल नहीं है तो मैं आपको दिखाती। बल्कि और भी एक नताशा वकास है हमारी, व्लॉगर हैं और इन्फ्लुएंसर है, उन्होंने भी बल्कि ये टेस्ट किया हुआ है बायोटिन शैम्पू चिल्तन प्योर का, ये बहुत अच्छा है, आप वो यूज़
यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा ब्रांड आता है वो है निर्वाणा बोटैनिक्स। निर्वाणा बोटैनिक्स का जो शैम्पू है सल्फेट फ्री है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, और वो सब के सब मैं अपने इंस्टाग्राम पे भी टैग उनके पेजेस कर दूँगी, ठीक है। आप वहाँ से भी मंगवा सकते हैं। बाद आता है पाल्मर्स। पाल्मर्स का भी शैम्पू सल्फेट फ्री है, आपको ये दराज से भी मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमारा ब्रांड है XHC। इसका शैम्पू भी सल्फेट फ्री है, ये भी आपको दराज से ईज़िली मिल जाएँगे और आपको उनकी वेबसाइट से भी मिल जाएँगे। और हमारे पास बॉडी शॉप का शैम्पू है, बनाना शैम्पू, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसमें सल्फेट की वो जो सेकंड टाइप मैंने आपको बताई थी वो है, बट बहुत कम क्वांटिटी में है। आप वो आपके बालों को वो डैमेज नहीं करेगा, वो आप इज़िली उसको यूज़ कर सकते हैं। इतना वो मतलब प्रॉब्लमैटिक चीज़ नहीं है अगर आप वो यूज़ करना चाहें। क्योंकि बाज़ लोगों को होता है कि थोड़ी-सी झाग बने लाज़मी ना, तो आप बॉडी शॉप का शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं। ये सब मैंने आपको शैम्पूज़ के सजेशंस दे दिए हैं। आप अपनी हेयर टाइप के मुताबिक अपने वहाँ से आपने शैम्पू सेलेक्ट कीजिएगा और शैम्पू को आप ऑर्डर कर लीजिएगा। आपने बस एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आपने सल्फेट फ्री शैम्पूज़ आज के बाद यूज़ करने हैं। अगर आपको अपने बालों से प्यार है तो आप कुछ भी कर सकते हैं अपने बालों के लिए। तो आपने सबसे पहले सल्फेट फ्री शैम्पू आपने वो यूज़ करना है। तो जी हमारी वीडियो अब एंड पे एंड होती है, और मुझे पता है ये थोड़ी-सी लंबी वीडियो हो गई है और थोड़ी-सी ड्राई भी है, क्योंकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इस तरह की चीज़ें जल्दी-जल्दी जो है ना वो वायरल भी नहीं होती, और इस तरह की चीज़ें जल्दी-जल्दी लोग पसंद भी नहीं करते। लेकिन ये चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपने बालों की इन्फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने जी मुझे सपोर्ट करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, मेरी मेहनत ताकि मुझे वसूल हो। इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है, और अब मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। बस आपने मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहना है। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।